अक्सर लोग हमारी जीत की बजाय हार की अपेक्षा रखते हैं, हमारी हार का इंतजार करते हैं। और हमें तो उन लोगों को जीत कर दिखाना है जो हमारी हार का इंतजार कर रहे हैं। 72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है, 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, सभी बच्चे बड़े जागरूक हैं कि एक लेटर जारी हुआ था सभी विभागों के पास, डिपार्टमेंट के पास। जितने भी प्रकार के जो डी ग्रुप के कर्मचारी हैं, जितने भी रिक्त पद हैं, उनकी रिक्विजेशन के लिए एक पोर्टल है स्पेशल, HKCL। HKCL हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से, जिसमें जो रिक्त पद है, जो डी ग्रुप की रिक्तियां हैं, उनका ब्यौरा उसमें अपलोड करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। तो कहीं न कहीं ये जो आपका जो लेटर है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उससे आपको लगभग 3 मैक्सिमम बेनिफिट है। जहां तक मैंने अध्ययन किया है उस पर, तो 3 मैक्सिमम बेनिफिट की बात करें। देखो, जो ये पोर्टल होता है, ये लगभग लगभग पोस्टिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए है। साथ ही समय पर नियुक्ति के लिए भी ये एक सुनिश्चित पोर्टल है, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट होते हैं। तो जाहिर सी बात है, 1 सप्ताह के अंदर अंदर और वो डाटा जो है वो उसमें अपलोड करना है विभागों द्वारा। तो इसमें मैं 3 प्रकार की बेनिफिट की बात करें तो देखो, एक तो ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो रुकी हुई है। जुलाई में जब आपकी एडिशनल लिस्ट आई थी, तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो उनके लिए मैक्सिमम बेनिफिट है, क्योंकि ये जो पोर्टल है, ये ज़्यादा बेनिफिट तो ही ज्वाइनिंग वालों को ही देगा, क्योंकि ज्वाइनिंग बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो जब डाटा अपलोड होगा तो लगभग जाहिर सी बात है, इनका कुछ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सही डिपार्टमेंट नहीं मिला था, तो इनकी जो पोस्टिंग है, जो डिपार्टमेंट है, वो भी चेंज होंगे। तो यहाँ एक तो ज्वाइनिंग वालों को फायदा होगा, बहुत जल्दी शीघ्रता शीघ्र इनकी ज्वाइनिंग होगी। दूसरा जो फायदा है, आपका जो CET डी ग्रुप का जो CET है, ठीक है, जब वो डाटा होगा, जब वो डाटा होगा, तो उसके बाद में कितनी सीटें रिक्विजेशन के अनुसार, कितनी सीटें वैकेंट हैं, तो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। ये आपको पता ही है कि माननीय चेयरमैन साहब ने कहा था कि बहुत जल्दी आपका जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि आपका फरवरी में एग्जाम है, लेकिन फरवरी में तो एग्जाम ऐसा नहीं लगता कि आपका फरवरी में एग्जाम है। पर हाँ, ये जो आपका एग्जाम है, ये लगभग अप्रैल मई तक हो सकता है, मार्च लास्ट, अप्रैल मई तक आपका जो ये एग्जाम है, ये डी ग्रुप का होने की प्रबल संभावना है। और एक बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश में C और D ग्रुप के सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं। ठीक है, तो आपके जो डी ग्रुप का जो CET है, लगभग उसका नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन भी बहुत बड़े स्तर पर आएगा। आपको पता है कि नोटिफिकेशन जब भी डी ग्रुप का आता है, तो हजारों की संख्या में आता है। पहले आपका 2018 में 18,218 पदों पर था। उसके बाद 2023 में आपका लगभग 13,657 पदों पर था। तो अब भी हम यदि इसकी पॉसिबिलिटी मानते हैं, तो लगभग 12,000 के लमसम, लगभग यानी कि 10,000 प्लस तो आपके जो है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये डी ग्रुप का आएगा। इसमें मैंने पहले भी बताया था, इसमें बहुत ही मैक्सिमम अब की बार आपको फायदे होने वाले हैं। ठीक है, पेपर जो एग्जाम पैटर्न एज इट इज वही है जो CET का है। CET में सारे चारों सब्जेक्ट 15-15 नंबर के थे, जो मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है। अब की बार मैथ तो एज इट इज 15 का ही रहेगा, लेकिन बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं वो 10-10 नंबर के होते हैं डी ग्रुप में। और बाकी 5-5 नंबर उनमें डिडक्ट करके 5 या 15 नंबर का जो है आपका एक अलग से साइंस का एक पोर्शन होता है। तो एज इट इज कहीं न कहीं CET से आसानी एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा होती है। लेकिन अब की बार फायदा जो होना है, अब की बार एक CET पॉलिसी के अनुसार जो C ग्रुप में जो कैंडिडेट चला गया, वो D ग्रुप में नहीं आ सकता, यानी कि अपने से नीचे उस पर, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कत हुई थी। पहले D ग्रुप का रिजल्ट आया, D से C में गए, तो वहाँ दिक्कत आई थी। अब की बार ऐसी एक पॉलिसी बनाई गई है, मैंने पहले भी बताया था कि जो C ग्रुप के जितनी भी प्रकार की 30,000 35,000 जो भी आपकी भर्तियां होनी है, तो वो कैंडिडेट D ग्रुप में नहीं आ सकते। एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन वो D ग्रुप में नहीं आ सकते।
यदि वो सी ग्रुप की ज्वाइनिंग करते हैं। तो यहाँ अब की बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। हालांकि तैयारी करने वाले बच्चे हैं, कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन तो दो में से भी होगा, तब भी कंपटीशन तो उसको बड़ा कंपटीशन मानते हैं, क्योंकि बराबर का जब कैंडिडेट हमारा जो कंपटीटर है वो बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन तो बढ़ता है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो पॉलिसी है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग यदि बातें करें तो पिछली बार की तरह इस तरह का कोई संशय असमंजस नहीं होगा। बाकी जो सी ग्रुप में जिसने ज्वाइन कर ली वो डी ग्रुप में नहीं आ सकता, तो जाहिर सी बात है डी ग्रुप का जो कंपटीशन है थोड़ा सा कम होगा। ठीक है। और बेरोजगारी देखते हैं तो फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि बच्चे सभी जागरूक हैं, वेट कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आए। हालांकि वो पहले ही अपने प्रिपरेशन है उन्होंने अपनी स्टार्ट कर दी है। अब बात करें, हालांकि जो पहले जिन्होंने एग्जाम दिया था, जो एक दो नंबर से रह रहे हैं, चाहे वो सी ग्रुप है, डी ग्रुप है, चाहे एक्स्ट्रा कोई सेंट्रल लेवल की भर्तियां हैं, तो वो सारे डी ग्रुप का एग्जाम देते हैं। तो कंपटीशन तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही रहना है। बात करें अब वेटिंग लिस्ट की। देखो वेटिंग लिस्ट की बात करें तो बार बार लगभग सभी को पता है कि रिपीटेशन की वजह से बार बार वही बच्चे बार बार वही पुनरावृत्ति उनकी हो रही है, रिपीट हो रहे हैं बार बार बच्चे। तो कहीं न कहीं वो बच्चे जो बिल्कुल कट ऑफ के नज़दीक है, तो वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, बार बार उच्च अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, श्री राजेश खुल्लर जी से, कभी माननीय हमारे चेयरमैन साहब से, कभी सभी से वो बार बार ज्ञापन भी सौंप रहे हैं लगातार। अब उन्होंने कहा भी है कि जनवरी के लगभग लास्ट वीक में आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होने की प्रबल संभावना है। तो जिस हिसाब से एक सप्ताह के अंदर जो ये डाटा जाएगा तो कहीं न कहीं इनको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है कि भाई इनकी जो वेटिंग लिस्ट है लगभग ऑथेंटिक तो डाटा नहीं है कि 4,000 है, 4,500 है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ 4,500 के लगभग जो आपके हैं। रिपीटेशन का जो मामला है 3260 तो एक बार था, उससे पहले भी कुछ बच्चे थे। तो कहीं न कहीं इस अंतराल में और भी बच्चे हैं दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में गए होंगे, तो यहाँ सीटें बहुत ज़्यादा वैकेंट हैं। और उच्चाधिकारियों द्वारा स्पेशल बच्चों को आश्वस्त भी किया गया है, बार बार बच्चे ज्ञापन भी सौंप रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास, मेहनत, बरकश प्रयास कर रहे हैं कि हमारी वेटिंग लिस्ट आए, क्योंकि उन बच्चों की गलती है नहीं। सभी को पता है कि रिपीटेशन जब बार बार हो रही है तो जाहिर सी बात है बच्चों की तो इसमें गलती नहीं है। तो मेरे ख्याल से जनवरी लास्ट में तो जो कहा गया था, तो ये तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि भाई जनवरी लास्ट तक आए, लेकिन हाँ आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। और ये वेटिंग लिस्ट, क्योंकि हमारे भूतपूर्व चेयरमैन साहब ने भी, वर्तमान चेयरमैन साहब ने भी, सभी ने कई बार कहा है कि भाई आपकी जो ये 2023 का जो डी ग्रुप का सीट हुआ है, इसी स्कोर कार्ड के आधार पर जितनी भी सीटें, जो भी वैकेंसीज निकली थी, वो सारी फिलअप होंगी इसी सीटी स्कोर कार्ड के बेस पे। तो अब जब ये एक सप्ताह के अंतराल में जब ये रिक्विजेशन अपलोड होगी HKCL पोर्टल पर, तो कितनी सीटें कहाँ वैकेंट हैं, ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उनको डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद में, और आपका जो नोटिफिकेशन भी पहले आ सकता है और आपकी वेटिंग लिस्ट भी पहले आ सकती है। लेकिन यदि हम सिस्टम को देखते हैं तो पहले आपका नोटिफिकेशन ही आएगा। लेकिन उन बच्चों, क्योंकि वेटिंग लिस्ट पहले भी बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जब 2-2 3-3 साल बाद भी आई हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी और वैसे भी कोर्ट में आपका केस चला हुआ है रिपीटेशन का, तो कोर्ट के निर्देशानुसार भी आपकी जो ये वेटिंग लिस्ट है, एडिशनल लिस्ट है, ये आने की इसकी प्रबल संभावना है। तो बच्चे बिल्कुल सकारात्मक सोचें और उसका इंतजार अवश्य करें, लेकिन वो इंतजार केवल इंतजार ना हो, उसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी अ, बढ़िया तरीके से करते रहें। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो चीज़ लेना चाहते हैं उससे और भी ऊपर लेवल तक हम पहुंच जाते हैं। कोई बहुत अच्छी चीज़ भी हमें, कई बार क्या होता है कोई चीज़ हमारे लिए नहीं बनती है, कोई दूसरी चीज़ बनी है, तो हो सकता है कि डी ग्रुप में ज़्यादा आप पैनिक होंगे, ज़्यादा तनाव लेंगे, तो केवल डी ग्रुप तो सर्वोपरि नहीं होता है। जीवन में केवल एक डी ग्रुप तो नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप ये सोच सकते हैं कि आपकी वेटिंग लिस्ट, आपकी एडिशनल लिस्ट जरूर से जरूर आएगी। ठीक है। और इस दिशा में हम जैसे भी बार बार लगातार टच में हैं, बार बार बातें करते रहते हैं। तो आपकी वेटिंग लिस्ट आनी है 4 से 4,500 पदों पर। और जिस हिसाब से 7 दिन बाद जब ये HKCL पे डाटा आपका जाएगा, तो संभवतः आपको तीनों प्रकार के फायदे मिलने वाले हैं। और तैयारी करते रहें, प्रयास करते रहें। ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है। मंजिलें तो उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। साथियों से विनम्र निवेदन है कि जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी बच्चों को धन्यवाद। राम राम।